सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव के रास्ते पे चलने वाले हमारे परिजनों के अंदर जो प्रश्न पैदा होते हैं, आज मैं उन कुछ प्रश्नों के जवाब देना आप लोगों को चाहता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न, अधिकांश लोग साधारणतः एक बात कहते नज़र आते हैं कि जो बहुत पूजा पाठ करते हैं कष्ट भोगते हैं। अब ये बात थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि भगवान को सुख का सागर कहा जाता है, शांति का सागर कहा जाता है, भगवान को आनंद का सागर कहा जाता है। और भगवान से जुड़ने वाला हो वो दुख भोगे, कष्ट भोगे, परेशानी भोगे, ये बात समझ से बाहर है। इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये आम मान्यता बैठ गई है कि बहुत पूजा पाठ करने वाले कष्ट भोगते। नहीं भाई साहब, बहुत पूजा पाठ करने वाले कष्ट नहीं भोग सकते, इसे गांठ बांध लीजिए। दरअसल जिन्हें आप कष्ट समझते हैं वो पूजा पाठ करने वाले का वो तप होता है, उसे वो तप कहते हैं, वो कष्ट नहीं होते उनके जीवन में। और इसका लॉजिक क्या है वो थोड़ा देता हूँ। पहले तो उन अज्ञानित लोगों की मैं बात करना चाहूँगा कि जो कहते हैं पूजा पाठ से कष्ट होते हैं। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा उनसे मैं कि देखिए भाई, पूजा पाठ से कष्ट अगर होते इस दुनिया में, ईश्वर नाम की सत्ता का अस्तित्व कब का समाप्त हो गया होता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि आप एक झाड़ू लेकर अपने घर में झाड़ू लगाना शुरू कीजिए। यद्यपि आपको कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा घर में, और जब झाड़ू लगाना शुरू करेंगे तो लगभग जब घर की झाड़ू लगा लेंगे तो निश्चित रूप से धूल, मिट्टी और कुछ कूड़ा जो बिखरा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था, वो आपको आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इतने में कोई अज्ञानी व्यक्ति कहे कि भैया देखो, झाड़ू लगाने से कूड़ा हो जाता है, जबकि झाड़ू का मतलब है कि कूड़ा है। कूड़ा तो पहले से था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था हमें, तो हम समझ रहे थे कूड़ा है ही नहीं। लेकिन जब हमने झाड़ू लगाई तो कूड़ा दिखाई देना शुरू हो गया। अब जब कूड़ा दिखाई देना शुरू हो गया तो हमने कहना शुरू कर दिया झाड़ू से कूड़ा हो गया। कोई मानेगा इस बात को कि झाड़ू से कूड़ा हो जाता है? लेकिन वो मंदबुद्धि व्यक्ति देख रहा है कि पहले खड़ा था तो कूड़ा कहीं नहीं था, जब से झाड़ू लगना शुरू हुई है कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। बिल्कुल यही स्थिति है। पूजा क्या है, पाठ क्या है, मंत्र क्या है, भगवान के प्रति समर्पण क्या है, ये है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का एक तरीका, अपने अंदर की शुचिता बढ़ाने का एक तरीका। और मेरी आत्मा पर यदि मलिनता है, मेरी आत्मा पर जब गंदगी है, मेरी आत्मा क्योंकि स्वभावतः परमात्मा का अंश होने के कारण पवित्रता प्रिय है, और मेरे कारण से, मेरी वासनाओं के कारण से, मेरी कामनाओं के कारण से यदि उस पर कुछ गंदगी आ गई है तो निश्चित मान के चलना, जब कोई मंत्र जाप करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, तप करेगा तो गंदगी छूटना शुरू हो जाएगी। अब जब गंदगी छूटना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि वो गंदगी कुछ और नहीं है, मेरे द्वारा किए गए पाप हैं जो मेरी आत्मा को मलिन कर रहे हैं। और जब वो गंदगी छूटेगी तो क्या होगा? ये होगा कि वो आपके द्वारा किए गए पाप धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तब बाहर जब पाप निकलते हैं, ध्यान से सुनिए, जब बाहर हमारे पाप निकलना शुरू होंगे तो निश्चित बात है पाप का परिणाम दुख तो होता है ना, जो किया है उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन पूजा पाठ से क्या होगा कि पहला काम यह होगा, वो धीरे धीरे निष्कासित होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। छोटी मोटी पीड़ा परेशानी के साथ साथ वो पाप आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसको आप ये नहीं कहेंगे कि पूजा पाठ से ये पाप, ये कष्ट मिल रहा है, नहीं नहीं, पूजा पाठ से आत्मा जो है मलिन थी वो शुद्ध हो रही है और आत्मा पर छाई हुई गंदगी बाहर निकल रही है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट होता है। इसलिए यूं कहना ठीक नहीं कि भगवान की पूजा पाठ करने वाले कष्ट भोगते हैं। भाई साहब, कष्ट नहीं भोगते, भगवान धीरे धीरे सहनीय तरीके से उन कष्टों को उसकी आत्मा से निकाल देते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये है कारण। उदाहरण के लिए समझिएगा, कोई भुसा हुआ खाना आपने खा लिया, क्योंकि भुसा हुआ खाना खा लिया, अब पेट को तो आदत है शुद्ध खाने को पचाने की, और आपने खाया है भुसा हुआ खाना, तो क्या होगा? उल्टी होगी,
दस्त होंगे और उल्टी होगी और दस्त होंगे तो निश्चित है कष्ट आपको होगा। ये कष्ट किस बात का था? ये कष्ट इस बात का था कि आपने जो खाया था वो खाने योग्य नहीं था। बस आत्मा की मलिनता क्या है? जो करने योग्य नहीं है, जो सोचने योग्य नहीं है। यदि हमने उसे किया और हम उसको कर रहे हैं तो निश्चित है आत्मा पर बोझ बढ़ेगा और पवित्र आत्मा दूषित बोध को ज़्यादा दिन तक अपने ऊपर नहीं रख सकती। वह मौका देखती है और परमात्मा के नाम की जब झाड़ू उस पर लगती है तो गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। बस इतना सा कारण है और कोई कारण नहीं। परमात्मा कभी किसी को कष्ट नहीं देता। वह सुख का सागर है, वह शांति का सागर है, वह आनंद का सागर है। थोड़ा समझिए अब सुख, शांति और आनंद, तीन चीज समझ में आई। दरअसल हम फिजिकली जब सुविधा मिलती है, सपोज बहुत गर्मी है और हम एसी में जाकर बैठ जाएं तो हम सुख अनुभूति करते हैं। हम पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं और अचानक एक जान पहचान वाला कोई कार वाला आवे कि आइए बैठिए बैठिए, तो हम कहेंगे हाँ बड़ा सुख मिल रहा है। अब तो पैदल चलते थक गए थे, गर्मी से बहुत परेशान थे, एसी में जाकर बैठ गए। तो फिजिकली जब हम अनुकूलता पाते हैं उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन याद रखना, आप फिजिकली बाहर के आवरण से आप सुखी अनुभूति हो रहे हो, लेकिन यहाँ शांति नहीं है, क्योंकि बाहरी आवरण को अनुकूलता जब मिले इसका नाम सुखी है। और मानसिक धरातल पर जब अनुकूलताएं हों, आपके मानस में कोई चिंता ना हो, फिक्र ना हो, तनाव ना हो, हैं कोई परेशानी ना हो जो आपके अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, तो आप कार में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, शरीर बड़ा सुखी है, लेकिन सुखी होकर भी आपके अंदर बेचैनी है, परेशानी है। क्यों? क्योंकि आवरण तो सुखी हो गया, लेकिन अंतःकरण जो मानसिक धरातल था उसमें व्यर्थ चल रहा है, उसमें कुछ ऐसा है जो चलने योग्य नहीं था। तो दरअसल मानसिक धरातल पर जब अनुकूलताएं मिलती हैं तो उसको हम शांति कहते हैं। और भावनात्मक धरातल पर, ऊर्जा के स्तर पर जब हमें अनुकूलताएं मिलती हैं, क्योंकि हमारा स्वयं का स्वरूप ऊर्जा है, आत्मा क्या है? ऊर्जा है। और जब हम परमात्मा से ओतप्रोत हो जाते हैं, और परमात्मा भी मेरा ऊर्जा का स्रोत है, जब मेरी ऊर्जा परमात्मिक ऊर्जा से मिलती है उस वक्त आनंद घटित होता है, उसको हम आनंद कहते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम आनंद भी है। जब कहते हैं ना कृष्ण जब पैदा होते हैं तो एक गाना गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो भगवान आनंद स्वरूप है। तो ऊर्जा जब अनुकूल हो तो आनंद, मनसा में मस्तिष्क में अनुकूलता हो तो शांति, और देह को और अनुकूलता मिले तो सुख। ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली। तो पहला प्रश्न ये खत्म हो गया कि साहब बहुत पूजा पाठ करने वालों को परेशानी होती है। नहीं साहब, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। जिसे परेशानी कहते हैं दरअसल उसका नाम वो तप है। वो क्या कर रहे हैं? वो अब जानकर बूझकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? मन के अंदर, बुद्धि के अंदर और आत्मा के स्तर पर जो दूषितता है वो मेरे जब से तब से धीरे धीरे क्या हो जाए? समाप्त हो जाए और मेरा मन निर्मल हो जाए। क्या होगा कि निर्मल मन जन सोय मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो छल कपट के कारण जो मलिनता है वो मैं धो रहा हूँ। क्यों? मन निर्मल हो जाए तो वह सुख, वह शांति और वह आनंद की अनुभूति मुझे होना शुरू हो जाए। पहला प्रश्न यहाँ समाप्त। दूसरा प्रश्न एक हमारे भजन हमसे और करते हैं। कई बार देखा गया है हमारी माताएं भी मंदिर पे आती हैं, सत्संग में आती हैं, हमारी बहनें भी सत्संग में आती हैं। तो कई बार एक बहुत पुरानी रूढ़वादिता है कि बड़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं तुम कहाँ मंदिर जा रही हो, अभी तुम्हारे लिए समय मंदिर का नहीं है, तुम तो अपने घर गृहस्थी को संभालो, हमारे लिए मंदिर का समय, हमारा सत्संग का समय है, आप क्यों मंदिर जाती हो? दरअसल मैं एक बात और कह दूँ आपसे, घर के कौन कहते हैं? बूढ़े बड़े। तो ये सब नहीं कहते, कुछ जरूर कहते होंगे और कहते हैं, क्योंकि जैसा कि मालूम पड़ता है। लेकिन एक बूढ़े और बड़े दो शब्द भिन्न भिन्न हैं। बूढ़े का मतलब है जो पुरानी मान्यताओं में जकड़े हुए हैं, उसका नाम बूढ़े। और बड़े माने कि जो स्वयं जिस अनुभूति को कर लेते हैं वो चाहते हैं मेरी संतान भी उस अनुभूति को करे और उस रास्ते पर चले, इनको कहते हैं बड़े। तो मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहूँगा कि बूढ़ों को समझाइए और बड़ों की बात मानिए।
दो भिन्न बातें। क्या? बूढ़ों को तो समझाइए कि माता जी जीवन हमें अभी बहुत जीना है, जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंद्रियों का संयम क्या है, दृष्टि का संयम क्या है, हमारे कान में क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खाना क्या नहीं खाना। यदि हमें अपने बच्चों को रामकृष्ण जैसा बनाना है तो पहली शर्त है हमें कौशल्या और देवकी जैसा बनना पड़ेगा। हमारे अंदर जब तक श्रेष्ठता नहीं आएंगी तब तक वो श्रेष्ठता बच्चों के अंदर कैसे आएंगी। और इस दुनिया में ज्ञान का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, या तो क्या करिए, सुनिए और या पढ़िए, है ना। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब आप तक आने वाली संतानों को आप सही संस्कार नहीं दे पाओगे। तो हे माता कि आपका पूरा सम्मान है ना, लेकिन आपके समय में ऐसा होता होगा कि बूढ़े सत्संग में जाते होंगे और जवान घर में रहते होंगे। जबकि बूढ़े सत्संग का मतलब क्या होता है भाई साहब, कि आप अपना लगभग 80% तो 90% जीवन जी चुके हो। भगवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। अब कोई इंद्रिय आपकी ऐसी नहीं कि जिसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़े। आपको जो करना था वो कर चुके, जो भोगना था वो भोग चुके। अब जीवन के अंतिम पड़ाव पे हो, अब ईश्वर को याद कीजिए, काफ़ी है। लेकिन जिनको बहुत कुछ करना है, जिनको अपने स्वयं को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, अपने बच्चों को बदलना है, पाप पुण्य का अंतर समझना है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक समझाएंगे कैसे। इस संसार की अनीत से उनको जूझना है, ईश्वर कार्य में उनको भागीदारी निभानी है, तो क्या होगा, नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा, ऐसी माताओं से भी कहूँगा, ऐसी बहनों से भी कहूँगा, हमारा ध्यान रहे। बड़े बूढ़ों का सम्मान बहुत ज़रूरी है, सम्मान जरूर कीजिए, लेकिन ये झगड़ा नहीं करना कि नहीं साहब आप रोकोगे हम जाएंगे, नहीं साहब हम नहीं जान दोगे, आपकी जिद है कि नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे हृदय में भगवान हैं और हम इस घर में रहते हैं, तो स्वीकार कर लेना कि ये घर ही, इस घर को ही मैं मंदिर बना दूंगी। क्या करेंगे, अमृतवाणी ले लीजिए आप अपने घर हाथ में, और अड़ोस पड़ोस की 4, 6, 10 बहनों कहिए कि आप साहब 1 बजे 2 बजे जब काम से फ्री हो जाओ हमारे पास आ जाना, हम अमृतवाणी का पाठ करेंगे, आप सब सुनिएगा। चलिए साहब, उनकी भी इच्छा पूरी हो गई और आपने भी गुरुदेव का कार्य कर दिया, ईश्वर का कार्य कर दिया। इसलिए सम्मान देना बहुत अच्छी बात है और देना भी चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ विवेकशीलता जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कुछ बहनों का कहना होता है, देखिए कुछ बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रयोग करेंगे तो बातें वो ज़्यादा काम की नहीं होती। मैं आपसे एक बात कहूँ कि जब तक तुम तैरना ना सीख जाओ पानी में मत कूदना, भैया जान का खतरा है। बताइए क्या कहेंगे आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब मुझे बताइए, पानी में जब तक कूदेंगे नहीं तब तक तैरना कैसे सीखेंगे आप? तैरने के लिए पानी में जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। अब सपोज एक बात कहता हूँ मैं, एक महिला जो सुबह 7 बजे 8 सो के उठती है, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, है ना, अपना छोटा मोटा अपना काम धंधा निपटाया, बिना नहाए धोए रसोई में गई, खाना पीने बनाया, बच्चों को विदा कर दिया और इधर उधर की पड़ोस की महिलाओं से व्यर्थ की बातों में घंटे 2 घंटे 4 घंटे निकाल देती हैं। कोई जीवन जीने का कोई क्रम नहीं, सुबह उठने का कोई क्रम नहीं, ब्रह्म मुहूर्त उनके लिए कोई नहीं होता, है ना, उगता हुआ सूर्य उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जप तप अनुष्ठान उनके जीवन से बहुत दूर हैं। ऐसी महिलाएं जो मंदिर आने वाली महिलाओं उनको रोकते पूछती हैं कहाँ जा रही हो? कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा पाठ करने आ रहे हैं। अरे बेकार, तुम बेकार मंदिर चक्कर लगा रहे हो, गृहस्थी से बढ़ो, कोई मंदिर ना हो। अरे उनसे पूछो, गृहस्थी से बड़ा अगर कोई मंदिर नहीं होता तो ये वो महिलाएं जो इस मंदिर तक आती हैं, जो भगवान के दरवाजे तक जाती हैं, जो ज्ञान सुनती हैं, वो जानती हैं गृहस्थी को मंदिर कैसे बनाया जाता है, घर वालों को देवता कैसे बनाया जाता है। अरे तुम इनको रोकती हो जबकि तुम खुद नहीं जानती हो, बस ये सीख लिया है गृहस्थी से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। सच क्या है? सच ये है आपके अंदर वो शुचिता, आपके अंदर वो शुभता, आपकी वाणी में वो मिठास, आपके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है नहीं, इसीलिए बस एक शब्द की आड़ में स्वयं को छुपाए हुए हो, ये उचित नहीं है। इसलिए बहनों, दरअसल इसी का नाम माया है। माया माने जो ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले बहनों को, ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को रोके, इसका नाम माया है। अगला प्रश्न हमसे किसी ने पूछा, पंडित बहुत पूजा पाठ करती हैं और हमारी भाभी जी भी करती हैं और हमारे घर वाली भी करती है, बहुत पूजा पाठ वाले हैं सब, लेकिन घर में बड़ा उपद्रव मचा रहता है, घर में अशांति रहती है और घर में आपस तालमेल नहीं बैठ पाता। इसका मतलब पूजा पाठ को हमने समझा नहीं है। इस चीज़ को मैं
इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि दरअसल कौन सा लक्षण है तब सिद्ध होता है कि हमारी पूजा पाठ बिल्कुल सही रास्ते पर है। धन्यवाद। ओम शांति।